विद्यार्थी विद्यार्थी जाना नहीं, मुझे छोड़ के विद्यार्थी मेरे बीवर, साथ निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। विद्यार्थी विद्यार्थी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एकदम सही सुना आपने। आपको इस चैनल को छोड़ के जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और यदि आपका सेशन समाप्त हो जाता है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन देखकर आप अच्छे मार्क्स परसेंटेज ला भी देते हैं, तो आप दूसरे अदर जो स्टूडेंट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके छोटे भाई बहन होंगे, तो उनको इस चैनल से ज़रूर जोड़ दीजिएगा। आप लोग एक मुहिम बना लीजिएगा कि नहीं, मैं अगर इस चैनल से मैंने स्टडी किया, मुझे इतनी उपलब्धियाँ मिली हैं, तो मैं इस चैनल से 5, 10, 15, 20 बच्चों को ज़रूर जोड़ूंगा, ताकि वो सभी बच्चे का जुड़े तो बाद में बताए कि नहीं हमें ये इस दीदी ने हमें जुड़ा हुआ है या इस भैया ने हमें इस चैनल में जुड़ा हुआ है सर, मैं उनके थ्रू इस चैनल पर आया हूँ। तो मुझे जब मैं उनसे वार्तालाप मेरी होगी, तो मुझे जब वो इन्फॉर्मेशन देगी, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और डीजे सर चैनल एक दिन यूट्यूब चैनल पर बोर्ड एग्जामिनेशन को देखकर की दृष्टिकोण से वो बहुत ही टापरों की जो लिस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैनल, उन पर ज़रूर रहेगा। जैसा आप लोगों का समर्थन मिलेगा, वैसे ही मैं नियमित रूप से आप लोगों के लिए काम भी करता रहूँगा। और लेकिन आपको भी छोटा सा एक काम करना होगा, इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए रहने पर उसमें सब्सक्राइब भी आप लोग करके रखना पड़ेगा। इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, सेशन जो है वो सोशलॉजी का है, जिसे हम लोग हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोरिलेट करके मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो 2 सब्जेक्टों को कोरिलेट करके बात करने पर मैं देखिए 4 महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर प्रश्न बनाए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कभी कभी क्या होता है प्रश्नों में, कभी कभी 2-2 प्रश्नों को जोड़कर पूछ देता है कि ये प्रश्न इस विषय का इस विषय के साथ क्या संबंध है। वहीं पर हम लोग फंस जाते हैं कि हम लोग कैसे कोरिलेट करके दोनों। अब जब कभी भी आप अगर गणित को साइंस के साथ कोरिलेट करके और साइंस को अपने डेली लाइफ के साथ कोरिलेट करके, जब भी कभी किसी भी नॉलेज को आप अगर किसी के साथ कोरिलेट करके पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में पहले प्रश्न को। तो समाजशास्त्र का जो हम लोग का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का संबंध बताइए। देखिए, मनोविज्ञान के बच्चों के लिए और समाजशास्त्र के बच्चों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का संबंध बताइए। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें इसके बारे में हम लोग, तो मनोविज्ञान जो है वो मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए समाजशास्त्री ज्ञान का प्रयोग करता है। मनोवैज्ञानिक मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए लोग क्या करते हैं, समाजशास्त्री जो ज्ञान इकट्ठा किए हैं उसका प्रयोग करते हैं। साथ ही सामाजिक जो होता है, व्यवहारों की बात हो गई, संबंधों की बात हो गई, अंतर क्रियाओं मतलब इंटरनल कोई अगर क्रियाएं हो रही हैं उनकी बात हो गई, आदि को जानने के लिए जो होता है समाजशास्त्री को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी चाहिए। मनोवैज्ञानिक खोजों पर वो निर्भर रहना पड़ता है। अतः अगर कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जो है वह एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों एक दूसरे से बहुत ही अनिवार्य रूप से जुड़े हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, यानी सोशलॉजी और इकोनॉमिक्स कैसे एक दूसरे से संबंधित है, हम लोग अब इस पर बात करेंगे। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग बात करें तो वास्तव में समाजशास्त्र के व्यापक विज्ञान की एक शाखा है। और सही बात भी है, समाज में ही अर्थव्यवस्था की बात होती है, अर्थशास्त्र की बात होती है। तो अर्थशास्त्र जो हो जाएगा वो समाजशास्त्र के जो उसकी एक ब्रांच है, एक शाखा के रूप में हम लोग बात करते हैं। ये दोनों अगर शास्त्र कहा जाए ना, ये दोनों ही शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मानव और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र भी वही काम करता है, मनुष्य के बारे में बात करता है और उनकी क्रियाओं के बारे में बात करता है। अर्थशास्त्र भी वही बात करता है। इतना अवश्य है कि देखिए, अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जो अर्थशास्त्र होता है उसमें मानव की कौन क्रियाओं पर बल दिया जाता है, जो आर्थिक रूप से क्रियाएं होती है, जो इकोनॉमिकल क्रियाएं होती हैं उसकी बात होती है। और जबकि समाज शास्त्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन हम लोग उसके अंदर करते हैं। यानी सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्षों का जो अध्ययन हम लोग करते हैं, इनका मेरे साथ ये व्यवहार है, इनका मेरे साथ यह संबंध है, इनके साथ मेरा यह बिजनेस जुड़ा हुआ है, इनके साथ मेरा यह काम जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये सामाजिक जीवन के सभी पक्षों पर होता है। ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे शिष्य हैं, ये हमारी शिष्याँ हैं। तो ऐसे देखिए, सामाजिक ये जीवन के सही पक्षों को बात करते हैं जब तो समाजशास्त्र की बात होती है। लेकिन वही अर्थशास्त्र की बात करें तो ये सामान कितने का है, उनके यहाँ हम पढ़े तो उनकी फीस कितनी है, वहाँ हम लोग अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर स्कूल में एडमिशन फीस क्या है, वहाँ क्या है, ये सामान कितने का है, वहाँ का वो भाड़ा कितना है। तो ऐसे जब हम लोग लेकर बात करते हैं, या इस चीज़ों की करेंसी कितनी, उनकी करेंसी क्या है, तमाम ऐसे जितने भी हैं आर्थिक क्रियाएँ, उनका अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो देखा जाए दोनों ही जो है वो क्या है, मुख्य रूप से मानव और उसकी क्रियाओं से
जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और एक दूसरे के महत्वपूर्ण अभिन्न रूप में देखा जाता है इनको। हम लोग आर्ट साइड में अगर देखते हैं तो ये देखिए दैनिक जीवन में तो सभी चीज़ों का प्रयोग है। साइंस के बच्चे हो गए और फिजिक्स के बच्चे हो गए, केमिस्ट्री के बच्चे हो गए, मैथ के बच्चे हो गए, वो लोग भले ही इन विषयों को ना, मतलब कि ये बच्चे भले ही उन विषयों को ना पढ़े, लेकिन जो साइंस साइड के बच्चे उनको आर्ट साइड के विषय का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके बिना आप अपने लाइफ को आगे नहीं ले जा सकते। व्यवहार में आप लोग को यही सभी विषय आप लोग के व्यवहारिक विषय होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और अपने लाइफ के लोगों को सर्वाइव करने के लिए भी इतनी चीज़ें, तो बेसिक चीज़ें लोगों को पता रहनी ही चाहिए, भले उसके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए चाहे ना आए, लेकिन इसका नॉलेज भी उसे बहुत ही ज़रूरी है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, समाजशास्त्र का जो हम लोग का है, सोशोलॉजी का। यहाँ पर देखिए विषयों को कोरिलेट करके बात हो जा रही है और उसमें अंदर क्या है, संबंध क्या है, उस पर बात हो रही है। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पॉइंटों के हिसाब से हम लोग समझेंगे पॉइंट वाइज। देखिए मानव शास्त्र के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए प्रमुखता क्या होता है, आदिम समाजों का यह अध्ययन करता है। मानव शास्त्र जो होता है वो आदिम समाजों का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र जो होता है वो सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। ये दोनों महत्वपूर्ण अंतर है मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में। आदिम समाजों का अध्ययन करना और उसके साथ ही साथ सभ्य समाजों का अध्ययन करना, तो दोनों विषयों का ये अलग महत्वपूर्ण एक फैक्ट हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण इसमें देखिए बात क्या है, मानव शास्त्री अधिकतर देखिए क्या होते हैं, छोटे आत्मनिर्भर समूहों के होते हैं, जबकि जो समाज शास्त्री होते हैं वो बड़े या व्यापक समूहों का अध्ययन करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, समाज शास्त्र छोटी मोटी चीज़ें है नहीं। मानव शास्त्री जो होते हैं अधिकतर छोटे आत्मनिर्भर समूहों का अध्ययन करते हैं वो लोग, जबकि समाज शास्त्री क्या होते हैं, वो बड़े या व्यापक समूहों का अध्ययन करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स देखिए दो महत्वपूर्ण अंतर मैंने यहाँ पर बात किया हुआ है। अति लघु में इतना लिखते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। चलिए डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। समाज शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में क्या संबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समाज शास्त्र की भी बात हो रही है और राजनीतिक शास्त्र भी, और दोनों को कोरिलेट करके पूछ दिया जाए तभी आप लोग के लिए काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राजनीति कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉलिटिक्स आप तो जानते ही हैं आज के, और पॉलिटिक्स का इसमें दौर भी चल रहा है, चुनाव का सीज़न बहुत ही खतरनाक चल रहा है। 7 तारीख को देखिए हम लोग के वाराणसी में भी ज़िले में चुनाव है और वो अंतिम चरण रहेगा चुनाव का, और 10 तारीख को तो आपका रिजल्ट भी आने वाला है। देखिए लोकतंत्र में किसकी सरकार बनती है यूपी में, जिसकी बने कुछ बेहतर हो राज्य के लिए, लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए और साथ ही साथ इस भारतवर्ष देश के लिए। चौथे प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, समाज शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में क्या संबंध है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यक्ति का राजनीतिक और सामाजिक जीवन एक दूसरे से इतना घुला मिला है कि न तो राजनीतिक शास्त्र और न ही समाज शास्त्र के द्वारा उसका पूर्णता से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, व्यक्ति के जीवन में तो जाहिर है कि पॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है और सोशोलॉजी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समाज शास्त्र, दोनों ही एक दूसरे बहुत ज़्यादा इन दोनों के बेस पर काम होता है हम लोग के यहाँ। और हम लोग क्या कहीं पर भी किसी के देश के लिए देखा जाए तो वहाँ पर ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। दोनों शास्त्रों के लिए देखिए क्या होता है, एक दूसरे का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। भाई समाज शास्त्र का प्रयोग राजनीतिक शास्त्र में और राजनीति का प्रयोग समाज शास्त्र में। पॉलिटिकल को चलाने के लिए भाई सोशोलॉजी की भी जरूरत है, सोशोलॉजी चलाने के लिए पॉलिटिकल की ज़रूरत है। एक दूसरे का जो प्रयोग है वो अत्यंत आवश्यक है। दोनों ही एक दूसरे के ज्ञान का उपयोग अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। तो इस प्रकार देखिए समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र एक दूसरे के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं हम लोग अब जल्दी अगली वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और जो मैंने नंबर आपको दे रखा है उस नंबर को सेव ज़रूर करें, और उसके साथ ही साथ यदि वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जो ग्रुप को ज्वाइन करें तो उसमें PDF भी आपको मिलता है। यदि आप ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, किसी दिन रिचार्ज आपका नहीं भी है, तो आप PDF के माध्यम से भी हमसे पढ़ सकते हैं, और वो पूरा का पूरा PDF मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मौका मिला है, अवसर मिला है, आप उसका लाभ उठाइए और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को एक मंजिल दीजिए, क्योंकि इंसान का एक एम और गोल तो ज़रूर बनाकर चलिए। फिलहाल में यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हैं तो आपका पहला ये बोर्ड एग्जामिनेशन के थ्रू रहना चाहिए, पहला गोल और आपका एम तो यही रहना चाहिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाऊं, कैसे मैं टॉपरों की लिस्ट में पहुंचूं, ताकि मैं जीवन पर्यंत जो है इस बोर्ड एग्जामिनेशन का जो ये परसेंटेज है मैं उसका लाभ उठा सकूं।
तो फिलहाल मैं इसीलिए इसी चीज़ के लिए मैं देखिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का पर मैं वर्क करता हूँ। नियमित रूप से मैं आपके लिए लोगों के लिए वर्क करता हूँ, और आप लोगों को भी हमारे लिए थोड़ी सी एक वर्क करनी होगी कि इसे शेयर ज़रूर करना होगा। तो चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसे शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।